नमस्कार मित्रों, आज नरेंद्र मोदी विचार मंच का गोरखपुर में गठन हुआ है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी। एस.के. श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। देश में बहुत से मंच हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, आपने नरेंद्र मोदी विचार मंच क्यों गठन किया? मुझे तो लगता है देश की सबसे बड़ी हस्ती है ये, और नरेंद्र मोदी विचारधारा सचमुच एक विचार करने पे एक बहुत बढ़िया एक संकल्प के रूप में एक समय दिया है। हम यहाँ अपनी कार्यशाला को कैसे करेंगे, पब्लिक के सामने कैसे लाएंगे, देश दुनिया को कैसे समझेंगे, ये सही रूप से हमको मॉनिटरी नरेंद्र मोदी जी से मिला है। सचिन जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनसे चाहूँगा 2 लाइन आप ही बता दें। सबसे पहले मैं रमन टाइम्स जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, जो कि देखिए नरेंद्र मोदी जो कि पार्टी नहीं परिवार है और संस्था नहीं संस्कार है, ये एकदम हकीकत है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये पार्टी नरेंद्र मोदी शब्द ही एक ऊर्जा का शब्द है, जो कि मतलब पूरे शरीर में रक्त। आज आपने जो पहलगाम जैसी घटनाओं को देखा, ये दूसरी कोई पार्टी जो कि उन 26 औरतों के दिल में आज क्या होगा सोचिए, जिन्होंने 26 लोगों को वहाँ पे पहलगाम में जो हमारे जो भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, किस तरीके से बेरहमी इन्होंने वो किया। तो उसका उन्होंने जो मिशन सिंदूर रखा, ये नरेंद्र मोदी जी की ही सोच हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। धन्यवाद। भाई आशुतोष श्रीवास्तव जी। आप लोगों को, सभी लोगों को सादर प्रणाम। भैया रमन भैया को मैं आपको बहुत बहुत सम्मान, इस चीज़ के लिए सम्मानित करना चाहता हूं कि आप एक अच्छे कार्य के लिए आपने एक अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी विचार मंच विचारों का एक मंच इसलिए है क्योंकि ये विचारों का मेल, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये विचारों के मेल हैं। आप भारत की तरक्की, इनके कार्यकाल में आप भारत की तरक्की को इस तरीके से समझ सकते हैं कि रक्षात्मक, स्वास्थ्य से आर्थिकी, हर तरह का मेल, जहां एक तरह का मेल हो जाए, वो कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो विचार होता है। भारत को समृद्ध बनाने के लिए ये दिनों रात अपनी ऊर्जा दे रहे हैं देश के प्रति। इसी वजह से मैं अब इनको हर जगह इनको सम्मानित करने का कार्य करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। अब 2 लाइन में। नरेंद्र मोदी विचार मंच, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में कार्य करती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके कई बार मुख्य अतिथि भी रह चुके हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? उनके रवि चाणक्य जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके विचार हम लोग कार्यशाला के आधार पर सबको सिखाना चाहते हैं कि जनता किस तरह से देश में रहना चाहिए, सीख ले। भाई राधाकांत वर्मा जी। देखिए, ये जो मोदी जी का जो विचार मंच के नाम से जो संगठन आपका है, ये पूरे देश में अगर है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम देश को लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इस विचार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे हमारे शुभचिंतकों को धन्यवाद, और इसके जो स्थापना किए हैं इनको भी धन्यवाद। और जो वर्तमान में आज जिन्होंने वर्तमान में जो इन्होंने यहाँ पर मीटिंग बैठा करके इस आगे हुआ, इसको भी धन्यवाद। आज सीधा सीधा धन्यवाद राधाकांत वर्मा जी। भाई विवेक श्रीवास्तव जी। जब बात हो देश की, समाज की, राष्ट्र की, तो केवल आप अपना योगदान देने के लिए ऐसे ही विचार मंचों को, ऐसे ही संगठनों को चुनते हैं। और हम धन्य हैं कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रांतीय अध्यक्ष, गोरक्ष प्रांत के अध्यक्ष भाई इंजीनियर राजीव अस्थाना जी ने हमको ये मौका दिया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि देश, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएँ। धन्यवाद। आज हम नरेंद्र मोदी विचार मंच में थे और सभी से बातें किए। इन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया था, संगोष्ठी हुई थी, विषय था युद्ध और आपात स्थिति में हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। आज देखा गया कि युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान में, बहुत से लोगों ने ऐसी टिप्पणियां की जिससे हमारे देश का माहौल ख़राब हुआ, हमारे सेनाओं का अपमान हुआ। इसलिए इस विषय पे चर्चा करने के लिए और सीखने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ये जो कार्यशाला स्थापित की गई है, इसके लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच के सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद है। मैं मस्ताना, गोरखपुर से।